हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है एंड रेलवे कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये फोकस में यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो थे उनको इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जिन्होंने पेशेंस दिखाया। ठीक है, पेशेंस दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। सो 2 बड़े कंपनी के नंबर आज के दिन देखने को मिले थे। उसमें से एक कंपनी के नंबर मार्केट चल रहा था तभी आए, एक कंपनी के नंबर मार्केट बंद हो गया उसके बाद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईआरसीटीसी के साथ। आईआरसीटीसी के नंबर्स की बात करें तो बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर देखने को मिल चुके हैं। तो मार्केट को ओवरऑल नंबर अच्छे लगे कि बुरे लगे ये तो कल ही पता चल जाएगा। ठीक है, आईआरसीटीसी के नंबर कैसे रहे तो चलिए डायरेक्टली पहले तो जंप कर लेते हैं नंबर के ऊपर। तो ठीक है, नंबर को मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले आप देख सकते हो कंपनी ने 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस यहाँ पे कर लिया है। चलो ठीक है, देन अगर हम लोग नीचे जाएंगे, ये तो स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन नहीं चाहिए भाई, हमें कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए। तो कंसोलिडेटेड नीचे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जल्दी आ जाओ, मिल गए। यस, आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। रुपीज़ इन लैक्स में रहेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे। सीक्वेंस देखना होता है, 969 का सीक्वेंस है, कंसोलिडेटेड नंबर है, आईआरसीटीसी के नंबर है। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी कमाई की है कंपनी ने इस वक्त, तो 1,12,396 की कमाई है। ठीक है, 3 महीने पहले कितना था, 1,16,900 की कमाई थी, और 1 साल पहले सेम क्वार्टर में 1,03,000 के आसपास की कमाई थी। तो साल भर का परफॉर्मेंस ठीक है, ग्रो हो गया है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये तो इनकम की बात हो गई। इतना कमाने के लिए भाई टोटल एक्सपेंसेस खर्चा कितना उठाया है, तो 70,700 का खर्चा उठाया है। लास्ट टाइम 75,936 का खर्चा उठाया था, और 1 साल पहले 64,426 का खर्चा उठाया था। नो डाउट रुपीज़ इन लैक्स में है, बट कोई बात नहीं, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। अभी ये तो लॉस में तो है नहीं, इंडियन रेलवे है भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो कितने का प्रॉफिट कमाया है इस वक्त, 41,657.80 का प्रॉफिट, जो कि 3 महीने पहले था 40,964 का था, और 1 साल पहले 39,521। 39,500 कितना हो गया, 41,657, और 3 महीने पहले 40,900 था अप्रॉक्स, अभी कितना हो गया 41,657। मतलब क्या दोस्तों, ईयरली ठीक है, क्वार्टरली हल्की सी जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं एक एक्सेप्शनल आइटम भी बोला है, जो कि आपको नोट नंबर 7 में भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पिछले क्वार्टर में था। इस चीज़ के चलते कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आया है, बट ठीक है, छोटा सा ही हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, एनपीबीटी मिलेगा। एनपीबीटी को पढ़ के कोई फायदा नहीं भाई, टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को फाइनल मिलेगा एनपीएटी। तो ये फाइनल प्रॉफिट दोस्तों कितना है, 30,786। 3 महीने पहले कितना था, 30,771। 1 साल पहले 29,467। सेम चीज़ है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो 29,400 था, वो 30,786 हो गया। 3 महीने पहले कितना था, 30,771 था, इस वक्त 30,786। मतलब सेम वही चीज़ कि ईयर ऑन ईयर की बात करें अच्छी जंप है, ठीक है, डिसेंट जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें एकदम फ्लैटिश, थोड़ी सी हल्की सी जंप देखने को मिले। यही चीज़, यही पिक्चर आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस में साफ होती हुई देखने को मिल जाएगी। ईपीएस आप देख सकते हैं 3.85, लास्ट टाइम भी 3.85, बिल्कुल फ्लैट, और 1 साल पहले 3.68। तो ईयरली ठीक है, क्वार्टरली फ्लैटिश अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आ जाते एस्टिमेट कितना था। कंपनी का प्रॉफिट कितना हम लोगों ने देखा इस वक्त का, 30,786 है। अभी एस्टिमेट की अगर मैं बात करूँ, एवरेज एस्टिमेट, ठीक है, अभी एस्टिमेट एक ही जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग, बट फिर भी एवरेज अगर हम लोग निकाल कर देखें तो 31,000 के ऊपर कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, ये एक अनुमान था। आया कितना, 30,786। तो थोड़ा हम कह सकते हैं एस्टिमेट को थोड़ा सा मिस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, सेंचुरी लगा देंगे, बोल देंगे, और 90 पे आउट हो गया। तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस आईआरसीटीसी का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन याद रखना, इससे कोई कंपनियां बर्बाद नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। देन अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कंपनी ने कहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई की, आप सभी लोगों को बताया कि हमें लगता है कि ये इंटरनेट टिकटिंग से ज़्यादा कमाते नहीं। ये सेकंड नंबर पोजीशन पे 37,000 की कमाई इस वक्त उन्होंने की है। लास्ट टाइम 32 था, उसके पहले भी 32 था। नंबर 1 पे आता है कैटरिंग, खाने पीने की चीज़ें देखिए, 48,000, 55,000, 43,000। ठीक है, हम कह सकते हैं इस वक्त कैटरिंग में थोड़ा सा मतलब इजाफा तो है ईयरली, बट पिछले क्वार्टर में तो कैटरिंग ने तो भाई धूम ही मचा के रखी थी। 55,888 का मतलब कैटरिंग से बिजनेस यहाँ पे हुआ था। ठीक है, बाकी जो पानी की बोतल मिलती है, रेल नीर की बात करें 9,000,
11,000, 7,800, तो ये भी थोड़ा सा डाउन यहाँ पे हुआ है। एंड उसी के साथ चौथा पिलर कौन सा होता है, टूरिज्म, 12,500, 12,200, 15,800। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। हर एक पिलर को और अच्छी तरीके से मजबूती थे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करना, यहाँ पे आना चाहिए। टूरिज्म ने तो चलो ठीक किया है, क्वार्टरली बात करें तो ईयरली थोड़ा डाउन है। इंटरनेट टिकटिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पानी के बोतल के बिजनेस की बात करें तो ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा डाउन है। एंड कैटरिंग के बिजनेस की बात करें, ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। बट ओवरऑल नंबर की अगर हम बात करें तो ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। आप देख ही सकते हैं फ्लैटिश थोड़ा सा पे, बट एस्टिमेट 31,000 के थे, एक्चुअल में आए 30,700 के करीब। तो कल ये देखने वाली बात होगी कि आईआरसीटीसी के नंबर को बाजार ने थम्स अप किया कि थम्स डाउन दिया। नो डाउट बाजार का माहौल फिलहाल तो काफी ज्यादा हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनी की पिटाई यहाँ पे हो रही है, बट फिर भी एक फोकस तो जरूर रहेगा। ऊपर से 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित किया है। सो ठीक है दोस्तों, आईआरसीटीसी का काम तो हो गया। देन आईआरएफसी की बात करें तो इनके नंबर्स जैसे कि आपको बताया कि बाजार चल ही रहा था तभी इनके नंबर यहाँ पे आए थे। वैसे तो आज के दिन बाजार में ही गिरावट थी, 3.25%, ये भी नीचे था। तो चलिए नंबर्स की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी का ओवरऑल सेल्स कितना रहा। साल भर पहले 6767 करोड़ था, इस वक्त 6,900 करोड़ हो गया, हल्की सी जंप है। पिछले क्वार्टर में भी 6766 का सेल था, इस वक्त 6900 का सेल्स है। तो चलिए ठीक है, मतलब एक कमाई हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। खर्चा कंपनी के भाई ना के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम तो इनका हमेशा टॉप लेवल पे ही आपको देखने को मिलेगा। 6733 का 6862 हो गया, 6733 का 6862 यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब यूजुअली हम कह सकते हैं कि कंपनी का पिछले साल का और पिछले क्वार्टर का ऑलमोस्ट सेल एंड प्रॉफिट सेम ही देखने को मिल रहा था, जो कि इस वक्त का जो परफॉर्मेंस है उससे बेटर, थोड़ा सा बेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 1550 था, 1577 था, इस वक्त का प्रॉफिट 1613 के घर में जाते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। ईपीएस भी देख सकते हैं 1.19 बिकम 1.23, 1.21 बिकम 1.23। सो ग्रोथ तो है, बट हल्की सी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, अभी तक क्यों बड़ा ग्रोथ नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है? यस, भविष्य में ये होगा, या ऐसा मार्केट मान के चल रहा है, इसीलिए कंपनी इसको क्या करके रखा है, एडवांस में ही तेजी में लाके रखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा करेंगे करके। अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन है, उसके लिए काफ़ी टाइम यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट ओवरऑल नंबर की बात करें, ठीक नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज, यस हर किसी का फोकस था आज के दिन, बिकॉज बाजार में जिस प्रकार की गिरावटें देखने को मिली थी, ठीक है, शुरुआत में तो 400, 450 एंड टॉप से कैलकुलेट करते हो निफ्टी 500 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिला था। नेट गिरावट 300 है, बट एफआईएस ने आज के दिन कितना बेचा है इसी के ऊपर हर किसी का फोकस था। इतना तो पक्का पता था भाई कि बेचेंगे तो पक्का ही। तो आप देख ही सकते हो 4 नवंबर डेटा सामने आ चुका है, 4,329 करोड़ का माल बेचा है। एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन उन्होंने उतना स्ट्रांगली नहीं खरीदा है जितना उन्होंने बेचा है। लगभग 2,936 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। सो एफआईएस का जो सेल बटन के ऊपर जो उंगली है वो अभी भी हम लोग को हिलते हुए देखने को नहीं मिल रहे, लगातार वो सेलिंग यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेंगे, यूएस इलेक्शन है, एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बदलाव अगर हो जाते हैं जिसके चलते एफआईएस का मूड अगर चेंज हो गया, या फिर चाइना से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें में बदलाव अगर हो जाती है, देन माइट भी उनका शायद से कमबैक हो जाए। देखिए कमबैक तो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई ये तो पूरा झोली खाली करके चले जाएंगे, ये हमेशा आते जाते रहते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई वापस कब आएंगे, क्योंकि हर एक की पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। बट फिलहाल का जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा तो लग रहा है भाई उन्होंने जो बिकवाली करके रखे, हमारे इंडियन रुपी को तो तोड़ के ही रखा है उन्होंने, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने पिछला वीडियो भी देखा होगा आपने कि आरबीआई ने इसी गिरावट को रोकने के लिए डॉलर को भी यहाँ पे बेचा है, ताकि रूपी को कुछ सपोर्ट मिल सके, ठीक है। अभी कितना सच झूठ पता नहीं, वो तो रिपोर्ट के जरिए खबर थी, बट यूजुअली आरबीआई इस प्रकार की चीज़ें करती है। देन बात करेंगे दोस्तों, अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे, ऑब्वियसली हर कोई करता ही है, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूपीआई कुछ टाइम के लिए, कुछ एक दिन में बंद होने वाला है। बट किन के लिए? एचडीएफसी बैंक का यूपीआई सर्विसेज जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। यस, एचडीएफसी बैंक यूपीआई सर्विसेज विल रिमेन शट फॉर द 2 days इन द नवंबर मंथ, ठीक है। अभी कौन सा दिन, 2 बार यहाँ पे बोला है, 2 नवंबर, मतलब नवंबर में 2 दिन की बात हुई है, उसमें से पहला दिन तो भाई 5 नवंबर कल के दिन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको नोट करके रख लेना। उन्होंने बोला है देखिए कि यूपीआई सर्विसेज विल बी अनअवेलेबल बिटवीन रात के 12 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, मतलब केवल 2 घंटा, मतलब आज ही के रात की बात कर रहे हैं भाई। 12 बजने के बाद 5 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरा 23 नवंबर को कब बंद होगा? 12 बजे रात से लेकर 3 बजे रात तक, 3 घंटा, तो ड्यूरेशन 3 घंटे का है। तो ये नोट करके चलना, आज रात 5 बजे 2 घंटे के लिए, एंड 23 नवंबर रात के
3 घंटे की अगर हम लोग बात करें तब तक वो यहाँ पे बंद होने वाले हैं। सो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या क्या यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। तो उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, इन सब के ऊपर वो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे हम लोग लेंडर्स करंट अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट की बात करें, रुपए क्रेडिट कार्ड की बात करें, सब के सब रिमेन अनअवेलेबल उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ये उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑन HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप, जीपे, व्हाट्सएप पे, उसी के साथ साथ पेटीएम, श्रीराम फाइनेंस, मोबीक्विक की बात कर ले, क्रेडिट की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये सारे जो हम लोगों को होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि HDFC बैंक यूपीआई हैंडल में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये भी अनअवेलेबल यहाँ पे रहने वाले। मतलब अगर आपका यूपीआई HDFC बैंक से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है तो आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उन्होंने ये भी बताया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल यूपीआई ट्रांजेक्शन विल बी अनअवेलेबल फॉर द मर्चेंट ऑल्सो हु एक्वायर्ड बाय द HDFC बैंक, ठीक है। सो एक कब के लिए, 5 तारीख और 23 तारीख, टाइमिंग में ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अरे मेंटेनेंस, सर्विस मेंटेनेंस यहाँ पे करना है, ठीक है, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, तो बस और इफिशियंसी यहाँ पे बढ़नी चाहिए, इसीलिए वो अपग्रेड करते हुए देखने को, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आखिरी पॉइंट CLSA की बात करें तो आप सभी लोग पता है अलग अलग ये रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। तो टाटा पावर से रिलेटेड उन्होंने बात अपनी वापस सामने यहाँ पे रखी हुई है। मतलब उन्होंने कहा है कि देखिए टाटा पावर ठीक है, फंडामेंटली सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, बट करंट लेवल के अगर हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ से भी वो 33% गिर सकता है। ये CLSA ने फिलहाल तो प्रोजेक्ट किया है, ये मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ब्राइट स्पॉट है टाटा पावर में तो वो डेफिनेटली हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो एक अच्छा हम लोग को भविष्य में करते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज जो मॉडल इंपोर्ट जो बैन यहाँ पे हुआ है एंड जो सेल प्राइजेस हम लोग को यहाँ पे फॉल होते हुए देखने को मिले, इसके चलते उनको ज़रूर फायदा यहाँ पे होगा। बट फिर वो डाउनग्रेड यहाँ पे क्यों, डाउनग्रेड मतलब अंडर परफॉर्मेंस की बात यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि टाटा पावर बीच में 80% यहाँ पे भागा था अभी तक सो फार, बट अगर देखा गया तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस नहीं हुए थे, तो इसलिए उनका वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। मतलब वो ऐसा ही भागा है 80%, तो इसलिए वो यहाँ पे नीचे आएगा, ये CLSA का मानना है। और CLSA का टारगेट है भाई ये 300 के नीचे चला जाएगा 297 करके, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33% डाउन साइड, जो उन्होंने फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे उन्होंने कैलकुलेट करके बोला है। अभी जाएगा नहीं जाएगा वो तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा, बट उन्होंने फिलहाल तो ये रीजन सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।